रानी दुर्गावती की आधार सिंह की और उनकी एक दासी थी चेरी, जिसके नाम पर उन्होंने चेरी ताल बनवाया। आधार सिंह के नाम पे आधार ताल बनवाया। रानी जी के नाम पर स्वयं रानी ताल है ही। और चर्चाएं करते हैं अभी। आइए देखते हैं कुछ किले की स्मारकों में कुछ छिपी यादों को। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। डिस्कवर रूरल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं रानी दुर्गावती के किला। दोस्तों, हम लोग रानी दुर्गावती के किले की तरफ चढ़ाई शुरू कर दिए हैं और नारियल पानी पीने के बाद ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि नहीं चढ़ पाएंगे। और बिल्कुल नारियल पानी पीने के बाद है। कालिंजर के किले में 5 अक्टूबर सन 1524 में रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल सम्राट के यहाँ हुआ और 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत शाह से किया गया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी ने राजपाट संभाला और एक सैनिक चौकी के रूप में मदन महल का निर्माण कराया। मदन महल मूलतः एक विशाल पत्थर पर टिकी हुई ऊंची इमारत है जो सैनिक चौकी के रूप में इस्तेमाल में आती थी। हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं और हमें आक्रमण करना है किसी के ऊपर। खतरनाक लग रहा है एकदम किला। ओहो, आगे और भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या रहस्य छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि ऐसे खंडहरों में आकर के क्यों बैठ जाया करते हो। तो हमारा कहना है कि कब बन गया हमारे इश्क का महल, इसलिए खंडहर में ही हमें सुकून मिलता है। इश्क का महल तो रहा नहीं और ऐसी यादें हैं, ऐसी कुर्बानियां हैं कि केवल हम ही ऐसे नहीं अकेले जी रहे हैं। तमाम इतिहास में जो है लोग ऐसे जिए हैं, ऐसे रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी गाथाएं बनाई, ऐसी कहानियां बनाई, इतने बड़े बड़े परिवर्तन किए। कीर्ति सिंह चंदेल नाम के एक सम्राट थे, उनके यहाँ जन्म हुआ था रानी दुर्गावती का। और ये हमारे देश की एक ऐसी वीरांगना रही है, एक ऐसी रानी रही है जिन्होंने सबसे पहले तलवार और बंदूक उठाई थी। उस समय कोई कल्चर नहीं था कि लड़कियां तलवार उठाएं, बंदूक उठाएं, ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। फिर भी रानी दुर्गावती ने न केवल हिम्मत दिखाई बल्कि पूरा शासन संभाला। भाग्य की कुछ ऐसी विडंबना थी कि उनके जो पति थे बतौर राजा दलपत शाह गोंड, उनका भी देहांत हो गया था। तो उन्होंने पूरा राजपाट संभाला। अपने एक सुपुत्र को उन्होंने गद्दी में बैठा दिया और पूरा राजपाट संभाला। न केवल जो है शत्रुओं से सुरक्षा की बल्कि प्रजा को भी खुश रखने में पूरा ध्यान दिया। पूरा जीवन रानी दुर्गावती ने राज्य को बनाने में और संभालने में, संवारने में लगाया। अंततः 1562 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था, तो उससे लड़ते लड़ते लगभग 2 साल तक संघर्ष किया रानी ने और 1564 में वो वीरगति को प्राप्त हुई। उनके एक बहुत प्रिय सैनिक थे आधार सिंह। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आधार सिंह, अब युद्ध समाप्त हो रहा है और तुम मुझे तलवार मार दो। तो आधार सिंह ने कहा कि मैं ये, क्षमा करिए रानी जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आधार सिंह ने मना कर दिया कि मैं तलवार नहीं। तो उन्होंने खुद ही अपने सीने पर कटार उतारी थी। किसी ने उनका कोई वध नहीं किया था, कुर्बानी दी थी।
तो रानी दुर्गावती की जो कहानी है वो बहुत संघर्षों से भरी हुई है। सन 1524 में जन्म हुआ, फिर उसके बाद 18 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद भी जो है करीब 10 साल बाद उनके पति दलपत शाह का देहांत हो गया। उनके सुपुत्र को वेद नारायण को उन्होंने कुर्सी में बैठाया। उसने जो है काफ़ी दिनों तक शासन संभाला। शासन तो सारा रानी जी ही देखती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गोंड वंश के जो राजा साहब थे, और ये चंदेल वंश की थी। चंदेल वंश मतलब खजुराहो और कालिंजर तक जो सिमटा रह गया था आखिरी में। तो चंदेल वंश की रानी थी और गोंड वंश के राजा थे। इनका विवाह हुआ तो उस समय बड़ी बातें हुई। ऐसा कभी होता नहीं था कि गोंड वंश और चंदेल वंश का आपस में विवाह हो जाए, पर ऐसा हुआ। तो इनके विवाह की वजह से जो गोंड वंश और चंदेल वंश की थी वो संधि भी हो गई थी, और काफ़ी लंबे समय तक ये संधि चली और काफ़ी सफल संधि रही। क्योंकि जब शेर शाह सूरी ने कालिंजर के किले में आक्रमण किया था, तो उस समय रानी दुर्गावती का ये जो चंदेल वंश था और दलपत शाह का जो गोंड वंश था, इन्होंने मिल करके सामना किया और शेर शाह सूरी को खदेड़ दिया था। कालिंजर किले से लौटना पड़ गया था शेर शाह सूरी।